19 मई को वट सावित्री व्रत है। वट सावित्री वृक्ष की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस वृक्ष में विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी, मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी तीनों का वास है। इस दिन सावित्री और सत्यवान की एक तरह से आप कथा सुनते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। मैं यहाँ पे इन सब चीजों को क्यों बता रही हूँ? सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम चीजों को जरूर क्लब करते हैं, और जो ऐसे डिवाइन डेज आते हैं या वन डे एक्टिविटी आती है वो आपको मैं डेफिनेटली बोलती हूँ करने के लिए। ना ये जो वट सावित्री व्रत है, इसकी मान्यता तो सिर्फ इतनी है कि हम अपने सुहाग के लिए करते हैं, अपने हस्बैंड्स के लिए करते हैं, वाइफ करती हैं, राइट? या फिर कुंवारी लड़कियां, अनमैरिड गर्ल्स भी करती हैं इस विश के साथ कि हमारे लिए भी ऐसा ही सौभाग्य हो कि हम भी लाइफ टाइम ऐसा ही व्रत करते रहें या पूजा अर्चना करते रहें। ना यहाँ पे आप अपनी विशेष के लिए क्या करने जा रहे हो, अनमैरिड के लिए बता देती हूँ, अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे चैनल पे ज्यादातर जो क्वेरीज हैं वो अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने वाली हैं, और ये गर्ल्स के लिए है। बॉयज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, तो कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। ओके, नाउ गर्ल्स को क्या करना है, आप इस दिन हम सब जानते हैं कि वट सावित्री की पूजा के बाद जो महिलाएं होती हैं वो मौली से वट वृक्ष को लपेटती हैं और 7 बार लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करती हैं। इसकी अपनी ही मान्यता है। परिक्रमा जब हम करते हैं किसी भी पेड़ की, मंदिर की, तो उसके एनर्जी से हम घिर जाते हैं, बंध जाते हैं, उसकी एनर्जी हम एब्जॉर्ब करते हैं, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, जो अनमैरिड है उनके लिए बता रही हूँ, आप सिंपल एक मौली का रोल, जो मौली होती है, कच्चा धागा होता है, कलेवा होता है, लाल रंग का धागा जो हम अपने कलाई पे बांधते हैं। एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए क्योंकि कुछ क्वेरीज आ जाती हैं कि ये क्या है, इसलिए उस रोल को आप वट सावित्री वाले दिन सुबह नहा धो करके आप वट वृक्ष में जाकर के उसके जड़ में आप वो मौली सिर्फ रख के आएंगे, कुछ करना नहीं है। रखते समय वहां पे उस वृक्ष को देख करके, सिर्फ पेड़ों की हमने एक अभी थोड़े दिन पहले एक मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें कि मैंने ये बोला था कि जो पेड़ हैं मैनिफेस्टेशन वाले ट्रीज होते हैं, राइट? नाउ ये जो दिन है, इस दिन वट वृक्ष की अपनी ही मान्यताएं हैं, अपनी ही महानता है। तो इस दिन उसकी जो एनर्जी है, पावर है, वैसे ही सुपर हाई है, ठीक है? तो जब आप उस पेड़ के नीचे जाके कोई भी अफर्मेशन, कोई विश बोल रहे हैं, वो 100% मैनिफेस्ट होगी ही होगी। ओके, बस इतना कि आप कितने पॉजिटिव हैं। ये नहीं कि आप रिचुअल करके आए और उसके बाद अगेन अपने डाउट, अपने रोने धोने में लग गए, अपनी वाइब्स को बहुत लो कर लिया, तो फिर उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होते हैं। पॉजिटिविटी के साथ करके आइए, नहा धो करके हैप्पी हैप्पी एक मौली लेकर के आप वट वृक्ष के नीचे जाइए, वृक्ष के जड़ में आप रख दीजिए, ठीक है? और वहां पे खड़े होके अफर्म करके आइए, या फिर अफर्म करिए अपनी विशेष को, नहीं तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, सी उस दिन वो डिवाइन एनर्जी है, वो पेड़ एक लिविंग बीइंग है, वो आपकी बातें सुन रहा है, राइट? आप जो बोल रहे हैं पेड़ सुन रहा है, और उस दिन तो उसमें वैसे भी देवताओं का वास है, तो सोच सकते हो आपकी कितना मिराक्युलस हो सकता है ये चीज। आप वहां पे जाके अपनी विशेस बोलिए, बोल करके आप चुपचाप वापस आ जाइए, कुछ और नहीं करना है। जो लोग पूजा करते हैं विधि विधान से, उनका जो तरीका है वैसे ही पूजा करेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो पूजा करना है उनके लिए पूरे पूजा का तरीका, विधि मैंने ज्ञान 24 वाले चैनल पर डाल दिया है, आप वो कर सकते हैं, ठीक है? इस पे एक चीज और बता दूं, मेहंदी से हम बता भी रहे थे कि थोड़े दिन पहले कि हम मेहंदी, अगर मेहंदी से अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम बीच में लिख लेते हैं या हस्बैंड का नाम बीच में लिख लेते हैं, ऐसे कि हमारी मुट्ठी बंद हो जाए, और उसको अफर्म करते हैं, तो वो भी एक बहुत ही मिराक्युलस टेक्निक है। आप उस टेक्निक को भी वट सावित्री वाले दिन कर सकते हैं। ना वट सावित्री वाले दिन सेल्फ लव का जो विकिंग सिंबल बनाया है, सेल्फ लव की वीडियो यहाँ पे एंड स्क्रीन पे पोस्ट कर दूंगी, वो जरूर करना आप लोग। अगर आप वट सावित्री के वृक्ष के पास जा रहे हो और वहां पे कोई पत्ता आपको खुद ब खुद गिरा हुआ मिल जाता है, आपको खुद तोड़ना नहीं है, अगर गिरा हुआ मिल जाता है तो आप एक पत्ता उठा के लाएं, उस पे अपनी विश लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्सन हस्बैंड, वाइफ, ऐसा ही कुछ है, तो आप अपने स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिख करके और जो भी आपकी अफर्मेशन है वो आप लिख करके रख सकते हैं। इसको लिखना किससे है, तो रेड कलर से लिखिए, सिंदूर का अगर घोल बना करके लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। बाद में इस पत्ते को अगर बहते पानी में आप प्रवाहित कर देते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो पीपल में, नहीं तो उसी वट वृक्ष के नीचे आप रख के आ जाइए, ठीक है? तो बहुत सिंपल सा टेक्निक है, लेकिन काफी इफेक्टिव पावरफुल डे है वट सावित्री का। 19 मई को मिस मत करना। अपनी अपनी विशेस के लिए डेफिनेटली कोशिश करो, और जितने भी रिचुअल्स हैं वो जरूर आप करते रहो।
आप कोशिश करो कि उस दिन सुपर हाई सेल्फ लव में रहना। ऐसे डिवाइन डेज में जब हम सेल्फ लव हाई कर लेते हैं तो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करने खुद ब खुद आ जाती हैं, हमें भागना भी नहीं पड़ता चीज़ों के पीछे। ओके, सो इस दिन की ये सारी चीज़ें आपने करनी है। स्क्रिप्टिंग, आपके जर्नल, आपके जो भी चीज़ें हैं वो एज इट इज चलेंगी। अच्छा, एक किसी का कमेंट आया था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, ओके, कोई दवाई काम नहीं कर रही है, मैं क्या करूं। उनको बता देती हूँ, अगर वो ये वीडियो देख ले तो बहुत अच्छा है। आपकी जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई दवाई काम नहीं कर रही है, सबसे पहले हर आपकी जो भी मेडिसिन हैं, राइट, हर मेडिसिन पे कोशिश करिए नंबर 24 ब्लू कलर के पेन से लिखिए, इफेक्ट होने लगेगा। दूसरा, आप वाइट तारा मंत्र सुनिए। ओके, आप बार बार वाइट तारा मंत्र लगाइए और उसको जितना हो सके उतना सुनिए, ठीक है। तीसरी चीज, आप पानी अफर्म करके पिएंगे अपने हेल्थ के लिए। मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरे सारे ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मेरे हार्मोन सारे बैलेंस्ड हैं, थैंक यू यूनिवर्स, इस तरह की अफर्मेशन बोल के पानी बार बार पिए। ओके, इसके बाद एक चीज और आप कर सकते हैं, मैंने गॉडेस हेकाटे ही सबको दी हुई है, लेकिन जो लोग बहुत बीमार हैं और जिनको बिल्कुल कोई असर हो ही नहीं रहा किसी चीज का, वो प्लीज अपने घर से बाहर निकल करके जो क्रॉस रोड है वहां से एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठा के लाएं। उस पत्थर के टुकड़े को थोड़ा पानी से धो लें, धो के हाथ में लेकर के, और उसमें अफर्मेशन दें, या फिर गॉडेस हेकाटे से डायरेक्टली प्रे करें। गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ, गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ चैंट करके, उनका जो स्विच वर्ड है, मंत्रा है, उसको चैंट करके, और फिर प्रे करें कि मेरी प्रॉब्लम या मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाए, दवाइयाँ मुझे लगने लगें, राइट। इस तरह से करके इस पत्थर को अपने पिलो के नीचे रख के सोएं जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तो इस पत्थर को ले जाके आप बाहर फेंक देंगे। ओके, सो ये आपके कमेंट का आंसर है, एंड इसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई इफ एंड बट है ही नहीं। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।